आ गया। सील खुल गई। शांतनु, तू क्या कर रहा है? तुझे लगता है हमारे कुल रावत को और शर्म नहीं आई? पापा, उसे जाने दो ना। वह तो कुल रावत के लिए ही कोशिश कर रहा है ना। अरे इस बार कुल रावत सबसे नीचे रह गया। इतनी शर्म हुई कि घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सब कुल रावत की गलती है उस बेवकूफ बड़े बेटे की, जिसने जाकर लड़ाई मोल ली, वरना परिवार सिंह वाले उसे पीटना बंद करते। हाँ, सही कहा। पता नहीं कुल रावत और परिवार सिंह लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। पापा, कुल रावत बाहर नहीं होगा, क्योंकि कुल रावत में मैं हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं, यह बेकार सिंह केशव को चैलेंज करने की सोच रहा है। इसे दिमाग में दिक्कत है क्या? उसे अब याद आया हीरो बनने का। सुनहरी मछली 10 साल से दबी हुई आज हवा में उड़ने वाली बन जाएगी आसमान का असली अजगर। मार दो उसे। वो साल जो अपमान मैंने सहे, 10 साल बर्फ खाई, खून गर्म रहा। कुल रावत का तीसरा बेटा रावत शांतनु। मैं लड़ाई की मांग करता हूं। केशव, हमारे बड़े साहब और दूसरे साहब हमारे कुल रावत का गौरव हैं। बेमिसाल शान, यह कुछ निकम्मों की तरह नहीं है। 5 साल से एक ही जगह पर अटके हुए, लेकिन हाँ, यह कब्रिस्तान कुत्ते से भी ज्यादा साफ चाटा हुआ है। सुना है यह निकम्मा बचपन से माँ के बिना है हमेशा इस बूढ़ी औरत के साथ रहता है। यहाँ कब्रों की सफाई करता है। वरिष्ठ मातृ जी, मैं खड़ा होकर अभ्यास करने जा रहा हूं। जाओ। हरामी, मैंने सुना है तेरी यह कला इन मुर्दों के ढेर से सीखी गई है। कुछ करके दिखा, हम भाइयों को दिखा। हट जा। चल। चीज ले आया। पुष्पा स्वामी को प्रणाम करती है। जड़ी बूटी मिल गई। और कुछ काम है? राक्षसों ने हमारे संप्रदाय का महान क्षेत्र नष्ट कर दिया। स्वामी से निवेदन है कि हमारे दिव्य संप्रदाय की रक्षा करें। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन तुम उसकी औरत बन सकती हो। इस तरह सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अगर संप्रदाय बच सकता है, चाहे मुझे किसी से भी शादी करनी पड़े, मैं तैयार हूँ। शादी। तुम उसकी रखैल बनने के भी लायक नहीं हो। तुम केवल उसकी दासी बनने के लायक हो। तीन दिन बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक दिन गरुड़ जब हवा संग उड़ता है, सीधा ऊपर चढ़ता है बहुत ऊंचाई तक। उस बच्चे की ड्रैगन रीढ़ की हड्डी जागनी चाहिए। वरिष्ठ मातृ जी, मैं 10 साल पहले मैंने सोने की सुइयों से तुम्हारी 9 सूर्यीय धमनी को बंद कर दिया था। आज यह विनाशक शक्ति औषधि का कटोरा ही चाबी है। 3 दिन बाद अजगर समुद्र में लौट आएगा। सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं। अंततः विशाल लहरें बनेंगी। 3 दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा इन 10 सालों में आखिर कितना जमा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति। लेकिन इन कुछ दिनों में तुम अब भी एक बेकार आदमी हो। जल्दबाजी मत करना, अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना। वरिष्ठ मातृ जी,
चिंता मत करें, शिष्य याद रखेगा। 10 साल बर्फ पीने के बाद भी खून गर्म रहता है। वापस कुलरावत जाओ। यह युनचेंग प्रतियोगिता तुम एक बार आजमा सकते हो। समझ लो पहले से अभ्यास करने जैसा है। अच्छा, हमारे कुल रावत के बेटे ऐसे ही होने चाहिए। विनय और बलराज की ताकत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। इस बार पारिवारिक प्रतियोगिता हमारा कुल रावत निश्चित रूप से कुछ उपलब्धि हासिल करेगा। वाह, मालिक की कला और भी बढ़ गई है। अफसोस, तीसरी शाखा का कमीना। मालिक की तलवार का परीक्षण करने की योग्यता भी नहीं है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूं। यह बेकार फिर से वापस कैसे आ गया? पिताजी, दादाजी, मुझे आकाशी नगर प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्या मैंने सही सुना? यह बेकार आकाशी नगर प्रतियोगिता में भाग लेगा? रावत शांतनु, तुम तो युद्ध कला नहीं सीख सकते। वहां क्या करने जाओगे? जल्दी वापस जाओ। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं तो मेरा फर्ज है कि परिवार के लिए कुछ करूं। अरे, यह तो हमारा बेकार तीसरा भाई है ना? क्या आखिरकार कब्रिस्तान से बाहर आए? लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि तुम उस कब्रिस्तान की बूढ़ी औरत के बेटे हो। भैया, यह बहुत ज्यादा हो गया। तीसरा भाई चाहे जो हो फिर भी हमारे कुल रावत का सदस्य है। बस रावत शांतनु, हालांकि तुम युद्ध नहीं सीख सकते, लेकिन तुम में हमारे कुल रावत के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें भाग लेने दे सकता हूं। लेकिन मुक्के और पैर अंधे होते हैं। अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेटा, यह तो स्वाभाविक है। जान मौत तो अपने हाथ है। अरे, कुल रावत को शर्म नहीं आती? सच में एक बेकार सगरभज को भेज रहे हो? हाँ, इस बार की प्रतियोगिता में मैं परिवार सिंह का गौरव निश्चित रूप से शीर्ष 3 में रहूंगा। बस दिव्य जादुई संप्रदाय में घुस गया तो आकाशी नगर में हमारा परिवार सिंह तूफान उठाएगा। पता नहीं इस बेकार को क्यों बुलाया, क्या करने आया है? यह तो हमारी कुल रावत की बेइज्जती है। हाँ बिल्कुल, उससे तो मैं बेहतर हूं। बहुत हो गया, यहां मत बोलो। अगर दूसरे परिवारों को पता चला तो और हंसी उड़ाएंगे हमारी। पहला दौर है शारीरिक बल परीक्षण का पत्थर। यह है एक आकाशीय उल्कापिंड जिसका वजन 18,000 जिन है। जो इस उल्कापिंड को हथेली के बल से सबसे दूर मार सके वही इस बार का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा होगा। इस परीक्षा का मापदंड है 3 फुट तक मारना पास माना जाएगा, 10 फुट तक मारना उत्तम कहलाएगा, 20 फुट मतलब भगवान का वरदान। मैं आता हूँ। यह कश्यप परिवार के दूसरे बेटे हैं। सुना है कि उन्होंने प्राणायाम की विधि में कुछ सफलता पाई है। अरे वाह, अच्छा। बहुत अच्छा। 3 फुट 5 इंच पास। मैं आता हूँ। दस 10.1 फुट उत्तम। बहुत अच्छा। अच्छा, सच में यह कश्यप परिवार का योग्य बेटा है। क्या बड़ी बात है। अब मुझे ही आना पड़ेगा। विनय, अब तुम्हारी बारी है। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर अच्छा परिणाम लाऊंगा। मैं कुछ बेकार लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। इक्कीस फुट भगवान का वरदान सामने आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अच्छा। भैया, मैं आता हूँ। रावत बलराज 20 फीट प्रतिभाशाली। 20 फीट।
यह रावत परिवार 2 प्रतिभाओं का रेटिंग क्या इस प्रतियोगिता में उभरेगा? वो अभी तक नहीं आया है सिंह परिवार वाला। हाँ, तुम लोगों के इस स्तर पर मैं बस 4 शब्द कहूंगा, बेकार लोग। अच्छा, सच में मेरा बेटा है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये तो बहुत ज्यादा है सच में सिंह परिवार का गौरव सिंह केशव। हाँ, 29 फीट प्रतिभाशाली। अच्छा है, बस 1 फीट कम है। 30 फीट से उसकी हालत देखो, लगता है पूरी ताकत नहीं लगाई। पिताजी चिंता न करें, मैंने भी पूरी ताकत नहीं लगाई। एक धूप बत्ती जलने में मेरी पूरी ताकत वापस आ जाएगी। अब मेरी आधी ताकत आ चुकी है। इस शारीरिक बल परीक्षण के लिए बहुत है। 100 नदियां समुद्र में मिले, अंत में लहर बनेंगी। 3 दिन बाद ड्रैगन वापस समुद्र में जाएगा। 10 साल हो गए, मैं रावत शांतनु सबको चौंका दूंगा। तो बस बचा है रावत परिवार का वो बेकार लड़का। बोलो वो कितनी दूर मारेगा? मैं कहता हूँ 2 फीट से ज्यादा नहीं। ये बेकार मुझे लगता है हिलेगा भी नहीं। तो ये बनेगा प्रतियोगिता का सबसे कम रिकॉर्ड। देखो तो इस बेकार को बस टाइम बर्बाद कर रहा है ना, असल में मजे के लिए। देखो बुरा नहीं है। पिताजी, मैंने पहले ही कहा था उसे ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। हमारे खानदान की बदनामी कर रहा है। सच में पता होता तो उसे ऊपर नहीं भेजते। ऊपर जाकर भी बेइज्जती ही हुई। देखो यह हिला भी नहीं। हा हा हा। मैं तो हंसते हंसते मर गया। नीचे उतरो तुम। रावत शांतनु अनुचित है। कंट्रोल करना भूल गया। ये ताकत ज्यादा लग गई। नहीं सोचा था कि ये पत्थर इतना कमजोर होगा। टूट गया। ये उल्कापिंड टूट गया। अब क्या होगा? तो मेरे छोटे भाई का पास माने उल्कापिंड। सिर्फ यही एक है, कोई बैकअप नहीं। जब उल्कापिंड तोड़ सकता है तो ये भी ताकत साबित करता है। ये तो बस संयोग है। ये तो साफ है कि हमारे साहब के बेटे अभी अभी गलती से जोर लगा दिया। ये पत्थर पहले ही टूट चुका था, बस इस लड़के ने फायदा उठा लिया। सही कहा, जाने दो इसे। फिर भी क्या, बस एक छोटी मछली ही तो है। सच में इसकी किस्मत अच्छी है। हाँ, बस किस्मत अच्छी है जो तुम्हें मिल गया। अगर कहो कि छोटे भाई ने पत्थर तोड़ा, मुझे 100 बार भी यकीन नहीं होगा मेरी समझ में। जरूर हमारे पहले के ताकत के जमा होने से ये बड़ा पत्थर अपनी लिमिट पर पहुंच गया था। तुम्हें बस मौका मिल गया। किस्मत भी ताकत का हिस्सा है ना? ताकत में पास होने पर अगले दौर में जा सकते हैं, अगली प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता शुरू हो। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। परिवार सिंह, सिंह प्रताप, सभी वीरों को चुनौती देता हूं। मैं लड़ूंगा। शाबाश। परिवार चौहान से चौहान अग्नि, आपसे मुकाबला चाहता हूं। अपनी मां को सिखा। यह तो निजी दुश्मनी लग रही है। हाँ बिल्कुल, यह चौहान अग्नि अपनी थोड़ी सी खूबसूरती पर इतराता है। उसने उसे बेवफा किया। तो बताओ, यह दुश्मनी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश। पिताजी, मैं संभालता हूँ। विनय, सावधान रहना। अच्छा अच्छा।
अगला दिलचस्प है। मैं तुमसे मिलता हूं। मुझे देखना है तुम्हारा परिवार रावत कितना ताकतवर है, जो हमारे परिवार सिंह का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, सिंह केशव, क्या तुम सिर्फ बचना जानते हो या मुझे कम आंकते हो? अच्छा, मैं नहीं बचूंगा, देख लो। अच्छा, शाबाश। अच्छा, बेकार, इतनी ही ताकत है और हमारे परिवार सिंह का मजाक उड़ाते हो। यह सिंह केशव कुल रावत को खत्म करने पर तुला है। किसने कहा कि नहीं? यह रावत विनय बिल्कुल बेवकूफ है। वह किसी को नहीं छेड़ता, सिंह केशव को छेड़ता है। इस बार कुल रावत की खैर नहीं। हाँ पिताजी, मैं जाता हूँ। उन्हें इस तरह उकसाने देना, मेरा कुल रावत हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा। पूरी सावधानी बरतना। अगर हार ही जाओ तो हार मान लेना। कुल रावत के बलराज, आइए, बकबक बहुत करता है। अच्छा, ठीक है। कुल रावत का बेकार, बस इतनी ही क्षमता है। सच में निराश किया। बलराज और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मेरी सील बस आधी घड़ी बाकी है। भैया तुम बस संभलो, मैं उसे जरूर हराऊंगा। मारा लग गया। भैया जल्दी बचो। भैया तुम जल्दी हार मान लो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मारे जाओगे। कुल रावत अब भी ऐसे ही बेकार हैं। पता नहीं किसने तुम्हें हिम्मत दी हमारे परिवार सिंह का मजाक उड़ाने की। केशव, कोई रहम नहीं करना। इस बार की प्रतियोगिता में पहला स्थान हमारा परिवार सिंह जरूर हासिल करेगा। बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। अच्छा पिताजी चलो जल्दी हार मान लेते हैं। ऐसे ही लड़ते रहे तो दूसरे भाई को मार दिया जाएगा। पिताजी हार नहीं मान सकते, वरना हमारा कुल रावत आखिरी स्थान पर आ जाएगा। पिताजी, कुल रावत कभी आखिरी नहीं होगा। रावत शांतनु, चुप रहो। तू क्या चीज है? यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे करता है? मुझे विश्वास है कि मेरा दूसरा भाई मर जाना पसंद करेगा बजाय इसके कि हमारा कुल रावत आखिरी हो। या मरियमा, तू क्या कर रहा है? यहाँ तो प्रतियोगिता का मैदान है। क्या मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? बहुत हुआ। हम हार मानते हैं। जल्दी जल्दी से दूसरे साहब को नीचे लाओ। हा 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 हा। कुल रावत सब बेकार हैं। आज मैं तुम सबको एक एक करके सबको मार डालूंगा। हा 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 हा। पिताजी माफ करना। अच्छा, भट्टी नगरपति, कुल रावत के पास भेजने के लिए कोई नहीं बचा। चाहिए बाहर हो गए हैं ना? मैं घोषणा करता हूं। रुको, कुल रावत में अभी भी मैं हूं। आ गया। सील खुल गई। शांतनु, तू क्या कर रहा है? तुझे लगता है हमारे कुल रावत को और शर्म नहीं आई? पापा, उसे जाने दो ना। वह तो कुल रावत के लिए ही कोशिश कर रहा है ना। अरे इस बार कुल रावत सबसे नीचे रह गया। इतनी शर्म हुई कि घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
सब कुल रावत की गलती है उस बेवकूफ बड़े बेटे की जिसने जाकर लड़ाई मोल ली, वरना परिवार सिंह वाले उसे पीटना बंद करते। हाँ, सही कहा। पता नहीं कुल रावत और परिवार सिंह लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। पापा, कुल रावत बाहर नहीं होगा, क्योंकि कुल रावत में मैं हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं, यह बेकार सिंह केशव को चैलेंज करने की सोच रहा है। इसे दिमाग में दिक्कत है क्या? उसे अब याद आया हीरो बनने का। सुनहरी मछली 10 साल से दबी हुई आज हवा में उड़ने वाली बन जाएगी आसमान का असली अजगर। मार दो उसे। वो साल जो अपमान मैंने सहे, 10 साल बर्फ खाई, खून गरम रहा। कुल रावत का तीसरा बेटा रावत शांतनु। मैं लड़ाई की मांग करता हूं। केशव, सिंह केशव। क्या तू जानता है ये 10 साल मैंने कैसे बिताए? तू मौत ढूंढ रहा है। तू बहुत कमजोर है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। कैसे हो सकता है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। पिताजी, मुझे पता था शांतनु जरूर कर सकता है। क्या यह मेरा शांतनु है? मैं हार गया। ठीक है, ठीक है, मैं हार गया। मैंने पहले ही रिश्वत दे दी है दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग। अंत में दिव्य संप्रदाय में प्रवेश सिर्फ केशव ही हो सकता है। तुम्हारे परिवार रावत के पास कोई मौका नहीं है, भले ही प्रतिभा असाधारण हो तो क्या हुआ? परिवार रावत जीता। परिवार सिंह के 2 लोग दोनों बाहर हो गए। परिवार सिंह बाहर हुआ। रावत शांतनु, तुम चुन सकते हो अगले मैच का प्रतिद्वंद्वी। दिव्य जादुई संप्रदाय के गुरु आ गए। दिव्य जादुई संप्रदाय के गुरु आ गए हैं। मल्होत्रा सुंदरी आ गई हैं। तुम सब अभी तक घुटने क्यों नहीं टेक रहे? मल्होत्रा सुंदरी को प्रणाम। मल्होत्रा सुंदरी को प्रणाम। मल्होत्रा सुंदरी को प्रणाम। मेरे शिष्य कैसे झुक सकते हैं एक तुच्छ निचले लोक के संप्रदाय के वरिष्ठ संरक्षक को? वरिष्ठ मात्र जी, जब आपने मल्होत्रा सुंदरी को देखा तो क्यों नहीं झुकते? इस प्रतियोगिता में मैं पहला होना चाहिए था और दिव्य संप्रदाय का आंतरिक शिक्षार्थी होना चाहिए। दिव्य संप्रदाय के नियमों के अनुसार आंतरिक शिक्षार्थी को वरिष्ठ संरक्षक को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तुमने सही कहा, लेकिन तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो कि तुम निश्चित रूप से मेरे दिव्य संप्रदाय में प्रवेश पाओगे? प्रतियोगिता के नियम दिव्य संप्रदाय द्वारा निर्धारित हैं। पहला, दिव्य संप्रदाय का आंतरिक शिक्षार्थी बन सकता है। पहला, मैं जिसे पहला कहूँ वही पहला है। मैं कहता हूँ कि पहला कौन है? पहला कौन है असल में?
ये लड़का बहुत अक्खड़ है। इसने संप्रदाय के वरिष्ठ मुख्य संरक्षक को नाराज किया। भले ही वह पहला हो, संप्रदाय में दाखिला नहीं मिलेगा। ऊपर से सुंदरी ने तो मुझसे वादा किया था, मेरा बेटा अंदरूनी शाखा में जरूर आएगा। भाटी नगरपति जी, जब मैंने सिंह केशव को हराया, कोई मैदान में आने की हिम्मत नहीं की, है ना? जी हाँ, तो फिर मैं पहला हूँ, इसमें शक क्या है? कोई शक नहीं। तो तुम कौन हो? मैं आकाशी नगर के कुल रावत का तीसरा बेटा हूँ, रावत शांतनु। आकाशी नगर के कुल रावत का तीसरा बेटा रावत शांतनु संप्रदाय का अपमान किया, वरिष्ठ का अपमान किया, बर्ताव बुरा है। संप्रदाय में शामिल होने की पात्रता रद्द की जाए। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? संप्रदाय ऐसा कैसे कर सकता है? पिताजी, इसका दोष केवल रावत शांतनु को दिया जा सकता है। अगर वह बड़ों का सम्मान नहीं करता, अहंकारी और घमंडी है, तो संप्रदाय ने क्यों रद्द किया? उसका प्रवेश अधिकार वह अपनी थोड़ी सी काबिलियत पर इतरा रहा है, यहाँ तक कि संप्रदाय के वरिष्ठ उसे कुछ नहीं लगते। यह रावत परिवार सचमुच बहुत खुशी से बहुत दुख तक पहुंच गया है। हाँ, यह रावत शांतनु को भी मिला है। उसे लगता है वह बहुत ताकतवर है और हमारे वरिष्ठों को कुछ नहीं समझता। बिल्कुल, खुद की करतूतों का फल है। सिंह केशव, उसका चरित्र अच्छा है, युद्ध कला में भी प्रतिभा है, उसे संप्रदाय में प्रवेश मिलना चाहिए, आंतरिक शिक्षार्थी के रूप में। अच्छा, हमारा संप्रदाय हमेशा चरित्र देखकर शिष्य लेता है। तुम जैसे बड़ों का सम्मान न करने वाले न केवल संप्रदाय में प्रवेश के अयोग्य हो, बल्कि युद्ध कला सीखने के भी अयोग्य हो। तुम जैसे बिना नैतिकता वाले व्यक्ति भविष्य में एक क्षेत्र में उत्पात मचाओगे। तुझ जैसा बिना मार्शल कोड वाला इंसान आगे जाकर एक क्षेत्र में तबाही मचाएगा। मैं सहमत हूँ। कृपया मल्होत्रा सुंदरी, हस्तक्षेप करें, इस दुष्ट को खत्म कर दें हमारे मार्शल कोड को बनाए रखने के लिए। कृपया मल्होत्रा सुंदरी, कार्रवाई करें, इस दुष्ट को खत्म कर दें हमारे मार्शल कोड को बनाए रखने के लिए। इसे खत्म कर दीजिए। तो फिर तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। इस दिव्य संप्रदाय के नाम पर तुझे खत्म कर देती हूँ, बुरे आचरण वाला इंसान। तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी की ताकत की जड़ काट देते हो। यही है दिव्य जादुई संप्रदाय। लगता है तू कुछ ताकत रखता है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि इतनी सी ताकत से तू मेरा विरोध कर सकता है? तेरी यह सोच बिल्कुल गलत है। मैं तो बस तेरी ताकत खत्म करना चाहता था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तू हट करेगा, तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। देखते हैं तुम कैसे मरते हो। हाँ हाँ, अगर प्रतिभाशाली भी कामयाब न हुआ तो वो प्रतिभाशाली नहीं कहलाता। पिताजी, तीसरे भाई को बचाओ। बचाओ? हम कैसे बचाएं? वो तो संप्रदाय के वरिष्ठ मुख्य संरक्षक हैं, वे हमला कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? इस छोटे से आकाशी नगर में कोई मेरे हमले को रोक सकता है? मेरा हमला, यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे मार सकते हो? टूट जा। विरोध करने की हिम्मत? क्या बात है, संप्रदाय युद्ध उपकरण भी ले आए। यह मल्होत्रा सुंदरी आम आदमी नहीं लगती। कुछ तो प्रतिभा है, लेकिन यहाँ तक ही आज। तो इस तलवार से तुम्हें विदा करता हूँ। आज तो मैं इस तलवार से तुम्हें विदा करूँ। कब से मेरा शिष्य? एक वरिष्ठ को कार्रवाई करने की जरूरत है। तुम कौन हो? ठीक हो? ठीक हूँ माताजी। देवी, आप ही देखिए, यह बूढ़ी औरत बस आकाशी नगर की एक कब्र की रखवाली करने वाली नीच जाति है। मेरा यह छोटा भाई खुद को बर्बाद कर रहा है, पूरे दिन इन नीचों के साथ घूमता है। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कब्र के रखवाले? देवी, यद्यपि यह रावत शांतनु मेरा छोटा भाई है, लेकिन वह सिर्फ एक अनौरस पुत्र है। मैं तुरंत अपने पिता से उससे संबंध तोड़ने को कहूंगा। कृपया देवी, कभी न करें, हमारे कुल रावत पर गुस्सा न निकालें।
तो यह बात रही। यदि तुम्हारा कुल रावत इस दुष्ट को अपने यहाँ से निकाल देता है तो मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगी। यहाँ तक कि इस बार मैं तुम्हें एक मौका भी दे सकती हूँ प्राचीन दिव्य संप्रदाय में बाह्य शिक्षार्थी बनने का। इस बार आपको एक दिव्य संप्रदाय के बाह्य शिक्षार्थी होने का मौका मिलेगा। यह सोचा नहीं था कुल रावत को ऐसा अवसर मिलेगा। एक बेकार बेटे का त्याग करके बदले में एक संप्रदाय में सीट। यह मल्होत्रा सुंदरी की उदारता है, वरना यह पूरा कुल रावत इस बेकार की वजह से सजा पाता। मल्होत्रा सुंदरी की उदारता, मल्होत्रा सुंदरी की उदारता, मल्होत्रा सुंदरी की उदारता। आपके कुल रावत को 5 पल सोचने का समय। पिताजी, आपने सुना? जल्दी इस बेकार से नाता तोड़ो, कुल रावत संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। रावत शांतनु, हालांकि वह सौतेला है, लेकिन वह आपका अपना बेटा है और मेरा सौतेला भाई। पिताजी, आपको कुल रावत की सैकड़ों साल की विरासत के लिए सोचना चाहिए। यह रावत शांतनु बड़ों का आदर नहीं करता, अभिमानी और घमंडी है, यहाँ तक कि संप्रदाय के वरिष्ठों को भी ठेस पहुँचाता है। उसका कोई भविष्य नहीं है। आप पूरे कुल रावत को उसके साथ कुर्बान नहीं कर सकते। आज अगर तीसरे भाई को निकाला बेटा तो मैं यहीं खून बहा दूंगा। कलम और स्याही। नालायक बेटा रावत शांतनु मर्यादा का उल्लंघन किया। आज से मेरे परिवार रावत से तेरा कोई संबंध नहीं। जीना और मरना अपनी अपनी किस्मत। 18 सालों से क्या आपने अपने बेटे को कभी ठीक से देखा? एक बार भी? दिव्य जादुई संप्रदाय। मैं पहले तो तुम पर हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने खुद मजबूर किया। अगर ऐसा है तो मैं कुल रावत से रिश्ता तोड़ लूंगा। चूंकि तुम कुल रावत ने इस दुष्ट से रिश्ता तोड़ लिया है, तो मैं दिव्य जादुई संप्रदाय की ओर से इस दुष्ट को मार डालूंगा। बूढ़ी चुड़ैल, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? इसे मार डालो। वरिष्ठ मात्र जी, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप मुझे नहीं मार सकते। मेरी माँ दिव्य जादुई संप्रदाय की वरिष्ठ मुख्य संरक्षक हैं। रावत शांतनु मेरा शिष्य है। आज से जो कोई उसे परेशान करेगा वह मेरा अपमान होगा। मैं झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन डरती भी नहीं। चलो रावत शांतनु, मेरे साथ वापस चलो। रुको, मुझे मारकर भागोगे? यह संप्रदाय अधिकार चिन्ह है। इससे संप्रदाय को संकेत भेज सकते हैं। उस समय संप्रदाय के बड़े बड़े लोग खुद आएंगे। तुम्हें लगता है तुम दोनों भाग पाओगे? मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम खुद मौत की तलाश में हो। ठीक है, अपने उन बड़े बड़े लोगों को बुला लाओ। आज मैं यही इंतजार करूंगी। बहुत घमंड है तुम्हें। मैं तुम दोनों को जलविहीन चट्टानी खड्ड में फेंक दूंगा, ताकि तुम दोनों हमेशा हमेशा पानी की कमी का दर्द सहो, ताकि न जी सको न मर सको। कौन है जो मेरे संप्रदाय के वरिष्ठ का अपमान करे? किसकी हिम्मत है जो हमारे दिव्य संप्रदाय के संरक्षक का अपमान करे? दूसरे और तीसरे संरक्षक। यह तो आंतरिक मंडल संरक्षक। मल्होत्रा सुंदरी भले ही संरक्षक हैं, लेकिन वह सिर्फ बाह्य मंडल संरक्षक हैं। क्या उसकी मां बाह्य मंडल की वरिष्ठ मुख्य संरक्षक नहीं, बल्कि आंतरिक मंडल की वरिष्ठ मुख्य संरक्षक? वरना वह कैसे बुला सकती थी आंतरिक मंडल संरक्षकों को? बहुत संभव है बाह्य मंडल संरक्षक भले ही सम्मानित हैं,
लेकिन आंतरिक मंडल संरक्षकों के सामने तुच्छ हैं कि आंतरिक मंडल संरक्षकों को इस तरह पेश आना तो यह जरूर पृष्ठभूमि मजबूत है। हाँ, दिव्य जादुई संप्रदाय के आंतरिक मंडल संरक्षक बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे सभी बड़े लोग हैं। राजा भी देखे तो सम्मान से पेश आता है। चौथे संरक्षक, पांचवें संरक्षक, सभी युद्ध कक्ष संरक्षक। हे भगवान, यह दिव्य संप्रदाय के युद्ध कक्ष के संरक्षक सब आ गए। मल्होत्रा सुंदरी का पृष्ठभूमि सचमुच भयानक है। रावत, शांतनु और यह वरिष्ठ मातृजी, इस बार शायद मौत तय है। हाँ, पिताजी मैंने सही कहा था ना। अगर मैंने समय रहते इस बेकार से रिश्ता नहीं तोड़ा होता, हमारा कुल रावत आज शायद बच नहीं पाता। भाई को छोड़कर फायदा उठाना मैं तुमसे घृणा करता हूँ। बस चुप रहो। रावत विनय, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि यह रावत शांतनु मेरा बेटा है, लेकिन मैं कुल रावत का मुखिया हूँ। कुल रावत क्या उसकी वजह से बर्बाद हो सकता है? इस मामले के बाद संप्रदाय में प्रवेश की सीट दे दी जाएगी रावत विनय को। धन्यवाद पिताजी। माँ, बुआ। मल्होत्रा सुंदरी सच में वो है, वरिष्ठ मुख्य संरक्षक की बेटी, और उसकी बुआ मुख्य शासक संप्रदाय हैं। इस बार ये दोनों पक्का खत्म हो गए। मल्होत्रा सुंदरी कौन है जिसने तुम्हें ये हालत कर दी? माँ, यही दुष्ट बूढ़ी औरत इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया और हमारे दिव्य जादुई संप्रदाय का अपमान किया। तो यही है वह संप्रदाय के महान संत। सब लोग यहाँ आ गए हैं ना? बेहुदा हमारे सामने इतनी गुस्ताखी, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ओ पागल औरत, ताकि तुझे पता चले हमारे संप्रदाय का अपमान करने का अंजाम। वरिष्ठ मातृजी, सावधान रहो। कोई बात नहीं, ये नीचे के कीड़े मुझे क्या चोट पहुंचा सकते हैं। शांतनु, ध्यान से देख। आज तुझे दिखाती हूँ मेरा असली रूप, मातृजी। तुम आखिर कौन हो? तुम लोगों को अभी हक नहीं है यह जानने का कि मैं कौन हूँ। रावत, शांतनु, अच्छे से देख लो। आज भले ही सारे देवी देवता हूँ, मैं भी उन्हें तुम्हारे पैरों पर झुका दूंगा। कोशिश मत करो, तुम्हारा खून मैंने बंद कर दिया है और फिर तुम सब सामान्य इंसानों की तरह मरोगे। नहीं। गुरुदेव, कृपया गुरुदेव हस्तक्षेप करें। इस चुड़ैल को मार डालें, हमारे संप्रदाय का अपमान धोएं। कृपया गुरुदेव हस्तक्षेप करें, इस दुष्ट स्त्री को सजा दें, हमारे संप्रदाय का अपमान धोएं। तुम सब चुप रहो। वरिष्ठ मातृजी के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत, बेवकूफों के झुंड। लेकिन मैंने तुम जैसा बेवकूफ क्यों स्वीकार किया? मालिक, यह मेरी ही गलती है कि मैंने अधीनस्थों को ठीक से नहीं संभाला और मालिक का अपमान हुआ। कृपया मालिक मुझे सजा दें। माँ, मालिक। क्या मैंने सही सुना? अभी जयाओ याओ संप्रदाय के पूर्व प्रमुख ने उस कब्र की रखवाली करने वाली को मालिक कहा? नहीं, सही सुना, सच में। मालिक, मैंने गलती की, कृपया मालिक मुझे सजा दें। गुरुदेव, आप कैसे घुटने टेक सकते हैं? मैंने कहा तुम लोग चुप रहो। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? भले ही तुम सब मिलकर भी मालिक के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मुझे पता है तुम मुझसे उन्हें छोड़ने की विनती करना चाहते हो। ठीक है, शांतनु से पूछो। अगर वह राजी हो तो मैं सजा नहीं दूंगा। प्रभु, मेरी गलती है। प्रभु, कृपया मुझे दंड दें। प्रभु, अगर प्रभु उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो, मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ।
भविष्य में दिव्य जादुई संप्रदाय पूरे संप्रदाय के ऊपर से नीचे तक आपको अपना स्वामी मानेंगे। यह हमारे संप्रदाय का शस्त्रागार, खजाना, ग्रंथागार और गुप्त स्थान, पूरे संप्रदाय का कोई भी स्थान प्रभु के लिए खुला है। जो चाहिए, जो लेना चाहते हैं, सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। जैसी आपकी इच्छा। निचले दुनिया के इस संप्रदाय की ये चीजें कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी कुछ लाभदायक हो सकती है और बाद में ढूंढने की मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। उठिए, हमेशा घुटनों पर रहना ठीक नहीं है। आप सब अभी तक मेरे साथ साहब को धन्यवाद क्यों नहीं देते? साहब को अपना स्वामी मानो। यदि कोई इनकार करे, उसकी शक्ति छीन ली जाएगी, दिव्य जादुई संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। साहब को प्रणाम। हम सब दिव्य जादुई संप्रदाय के रावत शांतनु को अपना स्वामी मानने को तैयार हैं। नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। तुम सब नाटक कर रहे हो। वह तो बेकार है। वह कैसे हो सकता है तुम्हारा मालिक? कौन है यह बदमाश जिसने साहब का अपमान किया? मौत की तलाश है। गुरु व साहब के बड़े भाई हैं। माफ कीजिए साहब, मुझे नहीं पता था कि वह आपके बड़े भाई हैं। कृपया मुझे दंडित करें साहब। मेरा कुल रावत से पहले ही कोई संबंध नहीं है। मैंने रावत परिवार से पहले ही नाता तोड़ लिया था। वह मेरे बड़े भाई नहीं है और मैं उसका छोटा भाई नहीं। अगर तुम लोग नहीं होते, शांतनु को मजबूर नहीं किया जाता रावत परिवार छोड़ने के लिए। शांतनु ने सही किया। दूसरे भैया, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी चुनता हूं रावत परिवार में रहना। पूरा रावत परिवार, सिर्फ दूसरे भैया मेरे अपने हैं। बाकी सब लोग, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मुझे मालूम है। हा हा हा। वरिष्ठ मातृजी श्वेत पत्थर राक्षस समूह ने हमारे दिव्य जादुई संप्रदाय को चुनौती दी है। युवा पीढ़ी की रिंग लड़ाई। अगर हम हार गए, श्वेत पत्थर राक्षस समूह शर्त के अनुसार संप्रदाय का जीवन ऊर्जा केंद्र ले जाएगा। ऐसा होने पर हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। वरिष्ठ मातृजी से विनती है, प्रभु संप्रदाय को बचाइए। मल्होत्रा सुंदरी प्रभु की दासी बनना चाहती है। जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। तुम पहले से ही उसकी दासी नहीं हो? हाँ। वरिष्ठ मातृजी, राक्षस समूह में एक सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है। उसकी ताकत हम जैसे बूढ़ों से भी कम नहीं है। हम 2 मैच हार चुके हैं। अगर यह आखिरी मैच भी हार गए। शांतनु, तुम जाओ, इसे एक अभ्यास समझो। मैं तुम्हारी गुरु हूँ फिर भी, लेकिन यह समकक्षों की लड़ाई है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। अगर तुम मर गए तो यह तुम्हारी कमजोरी है। मातृजी, चिंता न करें। लेकिन अगर वे पुराने लोग तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं, बड़ा होकर छोटे पर हमला, तो मैं उनके हाथ काट दूंगी। रावत शांतनु, यह स्वर्गारोहण सीढ़ी प्राचीन काल के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोड़ा गया एक खजाना है। केवल 25 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जो इसे चढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी शीर्ष तक नहीं पहुंचा। इससे पहले राक्षस हमें 2 बार हरा चुके हैं। इस बार अगर हम स्वर्गारोहण सीढ़ी में फिर से हार गए तो शायद हमारा संप्रदाय। प्रतिभा और क्षमता परीक्षण। हाँ, जितना ऊपर उतना दबाव, जब तक कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो। वर्तमान में हमारे संप्रदाय में सबसे दूर तक जाने वाली मल्होत्रा सुंदरी है, 14 सीढ़ियां। लेकिन राक्षसों का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति 43 सीढ़ियां चढ़ गया। शायद उसने अपनी क्षमता छुपाई हो। और किंवदंती है 60 सीढ़ियों के ऊपर ब्रह्मांडीय शक्ति प्रभाव होता है। जो कोई भी मानसिक रूप से अस्थिर है या जिसकी नींव कमजोर है, उसे सीधे नीचे गिरा दिया जाएगा, जिससे स्थायी क्षति होगी। ब्रह्मांडीय शक्ति प्रभाव। शांतनु, चिंता मत करो, तेरी नींव बहुत मजबूत है। यहाँ का ब्रह्मांडीय शक्ति प्रभाव सिर्फ निचले दुनिया का है। यह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बड़ी बातें। और ब्रह्मांडीय शक्ति प्रभाव प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो पूरी दुनिया पर राज क्यों नहीं करते? मल्होत्रा सुंदरी फिर मिले। पिछली बार मैंने तुम्हें जो सलाह दी थी उस पर तुमने क्या सोचा? मेरी रखैल बन जाओ
तो मैं अपने गुरु से तुम्हें उपदेश दिलवा दूंगा। यकीन है कि तुम दिव्य जादुई संप्रदाय में रहकर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगी। बकवास बंद करो, पहले तुम जीत तो लो, फिर आकर भौंकना। ओह, तुम्हारा दिव्य जादुई संप्रदाय फिर से कहां से एक गोरे चेहरे वाला ले आए मुझसे मुकाबला करने के लिए। चाहे तुम किसी को भी ले आओ, नतीजा वही होगा। तय है कि तुम बेशक हारोगे। कितनी धमाल है यहाँ, और इसमें कैसे कमी रह सकती है मेरे प्राचीन दिव्य संप्रदाय की। वर्मा अज्ञात, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा दिव्य जादुई संप्रदाय तुम्हारा स्वागत नहीं करता। यह तुम्हारा काम नहीं है। मल्होत्रा सुंदरी, इतना अजनबीपन क्यों? तुम और मैं दोनों मानव हैं, हमें एकजुट होकर बाहरी दुश्मन से लड़ना चाहिए। तुम यहाँ नकली क्यों बन रहे हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारा प्राचीन दिव्य संप्रदाय राक्षसों से आंख मारी करता है। मल्होत्रा सुंदरी, बेशक मुझे गलत समझ लिया है। मैं वर्मा अज्ञात राक्षसों से आंख मारी कैसे कर सकता हूँ? आप सब निश्चिंत रहें, आज मैं वर्मा अज्ञात बेशक राक्षसों को हरा दूंगा। स्वर्गारोहण सीढ़ी। हमारे युवा स्वामी 1000 सालों में सबसे प्रतिभाशाली हैं। अकेली प्रतिभा की बात करें, शायद कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा। तुम इंसानी दिव्य संप्रदाय इतना ही दम है क्या? क्या दूसरे कदम पर भी नहीं चढ़ पाओगे? हा 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 हा। युवराज पहले ही 20वें लेवल पर पहुंच गए हैं। वह लड़का अभी भी पहले लेवल पर अटका हुआ है। अच्छा, रावत शांतनु और उनके बीच का अंतर और बढ़ गया है। वर्मा अज्ञात प्राचीन दिव्य संप्रदाय के हैं, 1000 वर्षों में सबसे महान प्रतिभा, लेकिन वे फिर भी वर्मा हरित से कम हैं। वर्मा हरित की प्रतिभा कितनी भयावह होगी। युवराज पहले ही 39वें लेवल पर पहुंच गए हैं। वो मानव जाति मात्र 10वें लेवल पर है। यह अंतर बहुत स्पष्ट है। हाँ, यही तो, एक तुच्छ मानव कचरा युवराज के बराबर कैसे हो सकता है, वह प्राचीन दिव्य संप्रदाय का संत पुत्र भी। हमारे युवराज से थोड़ा कमजोर है। ठीक है वर्मा हरित जी, कमाल है वर्मा हरित जी, दबंग। बेकार ही बेकार है। अभी 3 कदम बाकी हैं। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा, मेरी प्रतिभा बेमिसाल है। वर्मा हरित की प्रतिभा इतनी भयानक है, रावत शांतनु इतने पीछे रह गए, कोई उम्मीद है? हमारे संत भी कदम रख चुके हैं 38वीं सीढ़ी पर। हालांकि अभी वर्मा हरित से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन दिव्य जादुई संप्रदाय के लोगों से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। दिव्य जादुई संप्रदाय आखिर कौन मानव जाति को शर्मसार कर रहा है? देखो, साधना का रास्ता लंबा है। सच्चा शक्तिशाली कभी एक पल की धीमी गति की परवाह नहीं करता। अनादिकाल से कितने प्रतिभाशाली उल्का की तरह शुरू हुए, लेकिन बीच में ही गिर गए, और कितने देर से सीखने वाले बाद में आगे निकल गए, अंततः परम फल प्राप्त किया। ये स्वर्गीय सीढ़ियां 99 हैं। हर कदम एक परीक्षा है। अब जीत की बात करना अभी जल्दी है। असली प्रतिभा नाग की तरह गहरे जल में होना चाहिए। जो चुप रहे तो कुछ नहीं बोले तो आसमान हिल जाए।
प्रकृति सामंजस्य यह सिर्फ महान प्रतिभा वाले लोगों द्वारा उत्पन्न एक चमत्कार है जो अद्भुत घटना को जन्म देता है। वर्मा हरित सच में भगवान के चुने हुए हैं। लगता है मानव जाति में सब बेकार नहीं है। शुक्रिया तारीफ के लिए, लेकिन वर्मा भाई से अभी भी थोड़ा फासला है। हमारे संत पुत्र भी सुनहरी रोशनी का चमत्कार दिखाते हैं। किसी दिव्य संप्रदाय का बेकार आदमी अब तक सिर्फ 20 सीढ़ियां। वर्मा अज्ञात और वर्मा हरित आंखों से इशारे कर रहे हैं। उन दोनों का जरूर कोई सौदा है। यह प्राचीन दिव्य संप्रदाय का राक्षस समूह से जुड़ाव अब कोई रहस्य नहीं रहा। उसे जाने दो, देखना है क्या वह इसका अंजाम सहन कर पाएगा। कुछ बड़े लोग धोखे से बहुत नफरत करते हैं। ये मानव बेकार है, लगता है चल नहीं पा रहा। हाँ, लगता है यह स्वर्गारोहण सीढ़ी प्रतिभा पर निर्भर है। इस मानव जाति की प्रतिभा शायद इतनी ही है। इतना ही स्तर और हमारे संत से तुलना बिल्कुल हद से बाहर है, बेवकूफी की हद। सही कहा। वरिष्ठ मातृ जी ने कहा था, साधना पहाड़ चढ़ने जैसी है, तेजी में नहीं बल्कि स्थिरता में। नामुमकिन। यह नामुमकिन है क्यों? यह कैसे हो सकता है? इतना ताकतवर कब हुआ? यह स्वर्गारोहण सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने वाले की परीक्षा, आध्यात्मिक मन की स्थिरता और नींव की मजबूती 5 सीढ़ियां एक एक जोड़ने जितनी आसान नहीं बल्कि कई गुना बढ़ती है। रावत शांतनु इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। देखते रहो। नामुमकिन लगातार 5 पायदान चढ़ना मैं भी नहीं कर सकता। यह मानव कचरा कैसे कर सकता है? दिव्य जादुई संप्रदाय, मैंने सोचा था तुम लोग बेकार हो, पर तुमने धोखा दिया। तो यह धोखा था। मैंने सोचा था वह कचरा सच में इतना ताकतवर है। जरूर धोखा था, वरना कौन ऐसा कर सकता है लगातार 2 बार 5 पायदान पार करना। धोखा तो अयोग्य ठहराओ धोखा। झूठ गिनती नहीं होती, इसका अयोग्य घोषित करो। कोई बात नहीं, क्यों इन बेवकूफों से बहस करे। धोखा। तुम तथाकथित प्रतिभाशाली सच में इतने बेकार हो। रावत शांतनु जी सचमुच इस युग के अद्वितीय प्रतिभाशाली। उसने लगातार 3 बार 5 सीढ़ियां पार की। यह नींव इतनी मजबूत है कि कल्पना से परे। अभी प्राचीन दिव्य संप्रदाय और राक्षस समूह, तुम लोग हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? समकक्ष प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं हाथ उठा सकते? प्राचीन दिव्य संप्रदाय और राक्षस समूह सच में मिली भगत है। अब तो मेरे मानव जाति के प्रतिभाशाली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम लोग गद्दार हो। गद्दार? हाँ हाँ हाँ, बस सामान्य प्रतिस्पर्धा का तरीका है। ये इल्जाम बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं। हाथ उठाओ वर्मा अज्ञात। जैसी तुम्हारी इच्छा। मर जाओ। मर जाओ। तुम दोनों क्यों मौत की तलाश में आए हो? नहीं, नामुमकिन। राक्षसों से मिली भगत मौत की सजा। हमारे युवा स्वामी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। हम प्राचीन दिव्य संप्रदाय और राक्षसों का गठबंधन युवा स्वामी पर हमले की बात तो छोड़ो। 3000 राज्य दुनिया में साथियों की प्रतिस्पर्धा में मैं हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अगर कोई बड़ा होकर छोटे पर हमला करे तो देख लें कि यह बूढ़ी औरत अभी भी कुछ कर सकती है या नहीं।
वह वर्मा हरित से आगे निकल गया। यह संभव नहीं है, रुक जाओ। बेईमानी, निषिद्ध कला का इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं। मैं ही सच्चा चुना हुआ हूँ। 55 सीढ़ियां स्वर्गारोहण सीढ़ी से लेकर कोई भी कभी नहीं पहुंचा इतनी ऊंचाई तक। सच में वर्मा हरित। क्या हम आखिरकार राक्षसों से हार जाएंगे? दिव्य जादुई संप्रदाय हमारे राक्षस समूह द्वारा पैरों तले कुचलकर हमारे आगे झुकेगा। नहीं, नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन नहीं, एक छोटा सा मानव, ये कैसे मुमकिन है? वर्मा हरित, रुको। स्वर्गारोहण सीढ़ी तुम्हें अस्वीकार कर रही है। ये मुमकिन नहीं। मैं राक्षसों का प्रतिभाशाली हूँ। मैं राक्षसों में हजारों वर्षों में सबसे बड़ी प्रतिभा हूँ। मेरा मार्ग, मेरी नींव बिल्कुल मुमकिन नहीं, एक मानव से भी कमजोर। मेरी नींव बिल्कुल नामुमकिन, एक इंसान से भी कमजोर। हा। स्वर्ग का दबाव आ रहा है। देखते हैं एक इंसान कैसे झेल पाएगा। तू मरेगा ही। स्वर्ग का दबाव। मैं रावत शांतनु 10 साल का बेकार रहा, कैसा कैसा अपमान नहीं सहा, कैसा कैसा दमन नहीं देखा। स्वर्ग का दबाव तो क्या, मैं रावत शांतनु अकेले ही झेल लूंगा। बहुत कमाल कर दिया मालिक। आप तो इंसानों में श्रेष्ठ हैं, चाहे राक्षस जाति का जीनियस हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तू हार गया? नहीं, तू धोखा दे रहा है। तूने कौन सा जादू इस्तेमाल किया? तू कमजोर है तो कहता है कि सामने वाले ने धोखा किया। तो क्या मैं यह कह सकता हूँ तेरे राक्षस समूह ने पिछली 2 बार जीता था तो वह भी धोखा था। तेरे राक्षस समूह के सब ऐसे ही हैं, हार नहीं सकते। तू मेरे राक्षस समूह का अपमान कर रहा है। तुझे मार दूंगा। इंसानों में कोई है जो वर्मा हरित के बराबर आ सके? बराबरी पर। इंसानों में कब से आया है इतना प्रतिभाशाली लड़का? वैसे भी इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे राक्षस समूह के लिए बिल्कुल एक बड़ा खतरा है। वर्मा हरित। वर्मा हरित। रावत शांतनु इतने शक्तिशाली हैं। रावत शांतनु सच में मानवों में श्रेष्ठ हैं। भले ही राक्षस प्रतिभा हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मानव जाति, तूने मुझे नाराज कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। हार मान ले, तेरे जीतने का कोई मौका नहीं। अगर हार मान लेता है तो शायद कुछ सम्मान बच सकता है। नहीं नहीं, मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं कैसे हार सकता हूँ? और वह भी एक इंसान से हार गया। मानव सब बेकार हैं। यह मानव वाकई मरने लायक है। इसने वर्मा हरित को मजबूर कर दिया ऐसी निषिद्ध कला का उपयोग करने के लिए। अगर वर्मा हरित ने इस मानव को मार भी दिया, लेकिन उसका भविष्य का रास्ता भी बंद हो जाएगा। यह मानव वाकई मरने लायक है। वरिष्ठ मातृजी, क्या हम रावत शांतनु को बचाएं? यह तो राक्षसों की गुप्त कला है, महान राक्षसीय शक्ति साधना, जो उसकी युद्ध क्षमता को पल भर में कई गुना बढ़ा सकती है। कोई बात नहीं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कोई भी तरीका उसे खुद ही भुगतना होगा। अगर वह मर गया तो इसका मतलब है कि उसने अच्छी तरह नहीं सीखा।
लेकिन अगर कोई बड़ा होकर छोटे पर अत्याचार करे तो मैं हस्तक्षेप करूंगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तुम इतने मजबूत कैसे हो? मैं तुम जैसे बिना चिंता के रहने वाले राक्षस राजकुमार से अलग हूँ। मुझे लोग बेकार कहते हैं, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगाकर अभ्यास किया, खुद को मजबूत बनाया। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने जो पराजय और कठिनाइयाँ झेली हैं, वह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत प्रतिभाशाली भी हो, लेकिन जो प्रतिभा परिपक्व नहीं हुई वह सिर्फ एक प्रतिभा है बस। जल्दी करो हमला, उसे मार दो। क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मर जाने के बाद तुम कुछ नहीं होते। मैंने कहा था समान उम्र के लोगों के बीच प्रतियोगिता जीना मरना किस्मत पर है, लेकिन अगर कोई बड़ा छोटे पर हमला करे मेरे राक्षस बुजुर्ग को चोट पहुंचाने की हिम्मत, क्या तुम मेरे राक्षसों से युद्ध चाहते हो? युद्ध तुम वर्मा विनाशक से पूछो, क्या वह मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखता है? है वर्मा विनाशक है। बूढ़ा हरामी यहाँ इतनी देर से झांक रहा था, आखिरकार बाहर आने का मन किया। वरिष्ठ मातृ जी, भले ही तू ऊपरी लोक का है, लेकिन तेरी ताकत बहुत पहले ही 10 में से 1 भी नहीं बची। मैंने नहीं सोचा था तू उस कब्रिस्तान से बाहर निकला है। आज मैं तुझे मारने आया हूँ और तेरे उस प्रतिभाशाली शिष्य को इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति इजाजत नहीं दी जा सकती इस दुनिया में रहने की। मुझे मारेगा? तू बहुत ज्यादा आंक लिया अपनी ताकत को, या मुझे बहुत कम आंका? भले ही मेरी ताकत 10 में से 1 भी न बचे, तेरे लिए काफी है। तुझे मारने के लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ी। ये तेरे राक्षस समूह की पूरी ताकत है? बहुत अच्छी गुरु शिष्य की प्रेम। मैं स्वामी पहले इस बच्चे को कुचल दूं, 7 छिद्र संवेदनशील हृदय, फिर तुझे बना दूं शापित आत्मा दीपक जो कभी बुझे नहीं। शांतनु, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। हम सब एक साथ हमला करें। 3000 भूमि, आकाश और पृथ्वी के बीच कौन मेरे शिष्य को चोट पहुंचा सकता है? मारो।